दोस्तों आज हम आए हुए हैं ग्राम नूर नगर के अंदर और ये किशनगढ़ बास विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिएगा ग्रामीण कितने उत्सुक हैं यहाँ पर भाई दिनेश यादव को सुनने के लिए। यहाँ पर भाई दिनेश यादव पीले चावल बांटने आए हैं और सभी को निमंत्रण देने आए हैं कि भाई फतेहाबाद के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है परिवर्तन यात्रा का, तो सभी को निमंत्रण है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की तमाम हम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइएगा भाई दिनेश यादव ने इस नूर नगर गाँव में क्या कहा है आम जन को, ताज़ा रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे पड़ोस के 3 गांव बच गए, नूरनगर, सुल्तानपुर और रायपुर। मेरे को मेरे बिल्कुल पड़ोसी है, 5-10 मिनट का रास्ता। आधुनिक ग्रामवासियों, आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से आपके बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ, नांगल मौजे बस स्टैंड पे। राजनीति के अंदर भी पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से सक्रिय हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ी मैं इस गांव की बस्ती के अंदर आया और आप लोगों ने हमेशा मेरा जो भी आग्रह था मैं आपके सामने अपना प्रस्ताव लेके आता था। चाहे किशनगढ़ बास में आप लोगों को ध्यान हो गए, छोटे लाल जी और हमारे गणेश साथी जी, श्याम भाई, कामदार जी, अनेक लोग, रघुवीर जी, यानी कि दर्जनों लोग हैं जिनको भाई के इस महीने में परिचित बाबा साहब लोगों का आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहा है। चेतावनी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करते थे, हम वृद्धावस्था पेंशन की मांग करते थे, किसानों के लिए मुफ्त बिजली की मांग करते थे, श्रमिकों भाइयों के लिए हम निःशुल्क दवा और इलाज की मांग करते थे। अनेक इस तरह की चीजें की हम डिमांड करते रहते, कभी खैरथल में, कभी किशनगढ़ में, कभी कोटकाशी में, कभी शहीद दिवस सम्मान समारोह के कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम खूब किए मैंने। और आप लोगों ने हमेशा कभी मिनी बस भर के ले गए, कभी बुलेरो भर के ले गए, कभी बड़ी बस में भर के ले गए। आप लोगों का सदैव आशीर्वाद मुझसे रहा है। राजनीति में आप भी जानते हो कि इतनी आसानी से अच्छे लोगों को बहुत जल्दी आगे नहीं आने दिया जाता। 10 साल पहले पाटन फतेहाबाद गांव के अंदर भी स्वराज संकल्प यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन था। अलवर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी यात्रा थी, आप में से काफी लोग उस यात्रा में गए थे, लेकिन राजनीतिक द्वेषता की वजह से विरोधियों ने उसमें विध्वंस डाल दिया था। पार्टी से मुझे 6 साल के लिए बाहर होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा में ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए जो सर्व समाज के सम्मान की बात करता हो, सर्व समाज के उत्थान के लिए काम करने की इच्छा रखता हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भली भांति जानते हैं कि गरीबी भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारी सरकारों का काम है कि भारत के हर नागरिकों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी चिकित्सा दें और उनको किसी भी तरीके के परिवार में कोई आपदा आती सरकार उनकी मदद करे। ये हमारे संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार हमें गारंटी देती है इस चीज की। लेकिन अगर नेता ही भ्रष्ट हो जाए तो अधिकारी बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं इससे अपल करने के भ्रष्ट होने के लिए। आप हम सबने पिछले 4.5 साल में देखा है इस राजकाज के अंदर क्लर्क भी जेल गया है रिश्वतखोरी में और कलेक्टर भी जेल गया है रिश्वतखोरी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे इस कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, अल्पमत की सरकार थी और अपनी सरकार बचाए रखने के लिए सारे विधायकों को खुली छूट दी हुई थी कि तुम मेरे साथ रहो, बाकी तुम और तुम्हारा लोग कुछ भी करे। चाहे नौकरियों के अंदर भाई भतीजावाद हो जाए, चाहे नौकरियों में पेपर लीक के मामले हो जाए, बदलियों में रिश्वतखोरी हो जाए, बिजली बोर्ड में जाए तो रिश्वत, तहसील में जाए तो रिश्वत, अनेक और सरकारी कार्यालय में जाए तो रिश्वत। क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब यह है कि आप अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके आम जनता की भलाई के लिए 5 साल काम करें। इसलिए आम जनता के चुने हुए हो, न कि आप अपनी को रियासत से उठ करके आए हुए राजा महाराजा। साथियों, लोकतंत्र का मायना पिछले 10-15 साल से बदल रहा है बहुत तेजी से। अब जो पहले की तरह नहीं है कि आप मर्जी आए उस पार्टी की टिकट लिया आप जीत जाएंगे, नहीं। पार्टी की टिकट के बाद भी व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, लोगों के दिलों में जगह होनी चाहिए, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही साबित होगा। साथियों, राजनीति के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी ने 5 सितंबर को हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से गूगा मेडी का जो मंदिर है वहां से यात्रा शुभारंभ की है। वो यात्रा 4 अलग अलग जगह से शुरू हुई है। जो गूगा मेडी से शुभारंभ हुई है वो यात्रा पाटन फतेहाबाद गांव में 22 तारीख को आई 11 बजे। मैंने पिछले 9 दिन से अभियान चलाया हुआ है कि 36 बिरादरी के लोगों के गांव के चौपाल पे जाऊं
और जाकर के पीले चावल देकर के सबको निमंत्रण दूं कि उस कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ताकि अलवर लोकसभा की ये सबसे बड़ी परिवर्तन रैली साबित हो। राजनीति में जनसंख्या देखी जाती है, लोगों का साफ समर्थन देखा जाता है, विश्वास देखा जाता है कि किसके प्रति कितनी भावनाएं हैं। आप लोग सदैव मेरे साथ रहे, आप हम सब पड़ोसी हैं और आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने आप इकट्ठे होकर के मेरा मान सम्मान किया, पगड़ी पहनाई, माला पहनाई, दिल से साथ दिया, मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के इस परिसर के अंदर वचन देता हूं कि आपके आशीर्वाद में कामयाब होऊंगा। मैं सामान्य किसान, मजदूर, दुकान व्यापार, छोटे व्यापारी जो भी अपने मेहनत का लोग हैं, उनके उत्थान के लिए 100% ईमानदारी के साथ अधिकारियों से खुद काम करने के लिए बगैर देरी और बगैर रिश्वतखोरी के आपसे काम करना। किसी भी तरीका भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद कोई मेरे दिल दिमाग में ना कभी था और ना कभी जीवन में रहेगा। आपसे आग्रह है कि इस राजनीतिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का आप साथ दो। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। आप मुझे आकर के पाटन फतेहाबाद गांव में ताकत से संबल दें, ताकि राजनीति की इस लड़ाई के अंदर आप हम सब कामयाब हों और सामान्य लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। ये मैं आग्रह हाथ जोड़ के आपसे करने के लिए आया हूँ। अब मैं गांव के 5 लोगों से आग्रह करता हूँ, पीले चावल लेकर के मुझसे पूरे गांव का चूल्हा नौता स्वीकार करो।